गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। बाबू, आज की क्लासेस में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ इज एम आर। क्या क्या जानेंगे? यूज ऑफ नहीं जानना है, प्रयोग जानना है इज एम आर। और उसी के रिलेटेड में दो वर्ड मिलेंगे जिसका नाम होगा दिस और दैट। क्या क्या है बबुआ? दिस और दैट। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब क्या होता है? वह। होता है ना? मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे और मेरे लिखे हुए शब्द पे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं भांज भूंज के चारा थोड़ा लिखता हूँ, ठीक है? क्योंकि कहा जाता है कि समझाना काफी होता है, लिखना नहीं, है ना? तो दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है। देखो, अब सोचो कि सर दिस डेट के साथ इस का प्रयोग होता है। दिस डेट के साथ किसका प्रयोग होता है? तो दिस डेट के साथ आखिरकार इसका प्रयोग क्यों होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि दिस और डेट क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर का मतलब होता है एक। सिंगुलर का मतलब एक। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको सिंगुलर नंबर पढ़ाया था, प्लुरल नंबर पढ़ाया था, तो उसमें मैं क्या बताया था? सिंगुलर में सिंगल का मतलब का कहा जाता है आई एम सिंगल मैन, आई एम सिंगल गर्ल, होता है ना? तो सिंगल का मतलब का, सिंगल का मतलब बुलेट का अंगुआ रहे हैं यहाँ, नींद आ रहा है? अंगुआइए मत, ध्यान दीजिए इधर। सिंगुलर का मतलब क्या? एक। यानी कि जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु का क्या कराया जाए, वह कौन सा क्या होता है? सिंगुलर नंबर, है ना? अब देखिए, इसीलिए इसके साथ दिस डेट के साथ किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? अब देखिए, इससे रिलेटेड सेंटेंस आपको कैसे मिलेगा? एज फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मान लेता हूँ यह कलम है, यह एक कलम है, यह क्या है? कलम है। तो यह का वर्ड मीनिंग क्या होता है? दिस। और दिस के साथ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज अ पेन। यह क्या है? कलम है। हमारे समझ में? यस सर। मैं दूसरा एग्जांपल लूं, वह एक वह क्या है? तो वह का वर्ड मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? दैट के साथ इज और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉय। दैट इज अ बॉय। वह एक क्या है? लड़का। समझ में? तो मैं आप सबसे पूछूं कि बताओ, दिस डेट के साथ इस का प्रयोग होता है, बल्कि आर का प्रयोग क्यों नहीं होता है? आप बताओगे सर दिस डेट के साथ इस का प्रयोग होता है, बल्कि आर का प्रयोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि दिस और डेट सिंगुलर होते हैं। दिस और डेट क्या होते हैं? सिंगुलर। मैं पूछूं कि सर दिस का परिभाषा आप कैसे दे सकते हो? आखिरकार दिस के साथ इसका प्रयोग क्यों? देखो, अब दिस का प्रयोग हम जानते हैं, दिस का प्रयोग नजदीक वस्तु को दिखाने के लिए करते हैं। दिस का प्रयोग कब करते हैं? दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तु को दिखाने के लिए करते हैं और डेट का प्रयोग दूर की वस्तु को दिखाने के लिए करते हैं। अब बात रहेगी सर दिस की, तो दिस का जैसे मैंने बोला क्या, दिस इज अ मार्कर, ये मेरे करीब है, ये मेरे पास है, ये क्या है? मार्कर है। मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, यह क्या है? मार्कर है। यानी कि यह मेरे पास है, तभी तो मैंने बोला डेट इज अ गर्ल, डेट इज अ गर्ल। वह क्या है? लड़की है। यानी कि हमसे वह काफी दूरी पे है, हमसे वह काफी दूरी पे है, इसीलिए वहाँ पे हम किसका प्रयोग किए? वहाँ पे इस का प्रयोग नहीं करेंगे हम, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, ये आ रहा है समझ में? हम यहाँ से बारी बारी से पूछे हैं, एक दो और मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ ताकि समझने में आप सबको कोई दिक्कत नहीं हो। यदि आप सबको देखने वाले जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, यदि उसको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मैंने बोला आगे सेंटेंस होगा कि यह एक क्या है? कुर्सी है। तो यह का वर्ड मीनिंग और दिस के साथ एक के लिए एक और यहाँ पे किसका? दिस इज अ चेयर। यह क्या है? कुर्सी है। मैंने बोला वह एक शिक्षक है, या वह एक लड़का है। मान लेते हैं, कैसे बनाओगे? दैट
इज अ बॉय क्या है? लड़का है। अच्छा इसमें आपको बारी बारी से यहाँ पे बुला के पूछूं, जितना मैंने यूजेस बताया तो आप कितने लोग बता सकते हो? हाथ नहीं उठाना है, बता सकते हो ना? सब कोई बता सकते हो? ये कुणाल एक लड़का आ रहा है, देख रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये सामने हाथ सीधा कीजिए। आपका नाम क्या पड़ेगा? घर कहाँ है? बर्लिंग। इधर आइए, आपकी वो आप फोटो नहीं आ रही है, कैमरामैन बोल रहे हैं इधर कीजिए। कहाँ पड़ेगा? बर्लिंग। ठीक है। आज मैं आपको जितने भी दिस डेट का प्रयोग बताया, क्या आप बता सकते हो? चलो दिस का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब? मैंने बोला यह एक कलम है, कैसे बनाओगे? मैंने बोला हुआ एक कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हो। मैंने बोला ऐसे रिलेटेड सेंटेंस, यह एक गरीब लड़का है, दिस इज अ पुअर बॉय। बता सकते हो ऐसे सेंटेंस? थैंक यू सो मच, आप सही। उसके बाद गोलू आएंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? अरे प्यारे बच्ची, यहाँ का ये काय के इसको प्यारे बच्ची हेलो, लेकिन हम तो तुमको गोलू बोला है, तो फिर गोलू पे तुम क्यों सुना? इससे सत्यापन होता है कि एगो लड़का के 2-3 गो नाम हो सकता है। गोलू किसी का नाम हमें कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। नहीं तो हो सकता है आप जिसका नाम बिगाड़ रहे हो, कहीं आपका नाम बिगाड़ दे तो गलत हो जाएगा, है ना? बताइए, एक लड़का है, यह एक लड़की है, दिस इज ए गर्ल। यह एक लड़की है, दिस इज ए गर्ल। अच्छा, दिस डेट के साथ इसका प्रयोग क्यों होता है? दिस इसलिए साथ होता है क्योंकि यह सिंगुलर होता है। क्या होता है बबुआ? जाइए आप आओ तो पिंकी तुम। सर इसका नहीं आ रहा है। शांत रहो सब। अब यहाँ पे देखो, आप सब विचारी है। पिंकी आइए, पिंकी आओ इसी। नाम क्या है आपका? घर कहाँ है? कितने क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में। अच्छा, ये जो मैंने अभी दिस डेट का प्रयोग मैंने बताया, क्या आप बता सकती हैं? अच्छा, दिस डेट, दिस का मतलब क्या होता है और डेट का मतलब? अच्छा, मैंने पूछा आपसे, यह एक कलम है, कैसे बनाइएगा? बना सकती हैं। वह एक लड़की है, यह एक कलम है, यह एक कुर्सी है, बता सकती हैं ऐसे? थैंक यू सो मच, आप जाइए सीट पे अपने। जूली आओ तो। पिंकी और जूली ये दोनों सहेली हैं। नाम क्या आपका? अब आप सोचो कि सर आप जानते हुए फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बुलाया अभी गोलू को, तो आया तो पूछा कि हम पूछे कि आपका क्या नाम है, तो बताया क्या? हेलो। इसलिए बार बार नाम, कहीं आपका नाम सुपनेकी या रूपचंदा, ओहिला है, ये सब चंपा कली नाम डलवा दिया, सब दिक्कत नहीं हो जाएगी। आइए सुनिए, नाम क्या आपका? कितने क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास में। अच्छा, ये मैंने बताया, इसका प्रयोग किसके साथ होता है? हाँ ठीक है। दिस डेट के साथ किसका प्रयोग होता है? इसका। अच्छा, दिस का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब? अच्छा, वह एक कलम है, वह एक कलम है। ध्यान से सुनो मेरी सेंटेंस। यह एक कलम है, यह एक कुर्सी है, यह एक टेबल है, यह एक लड़की है। बता सकती हैं ऐसे सेंटेंस? आपको कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, जाइए आप ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए आओ सिमरन। 10 मिनट। ये सिमरन का फोटो ठीक है? चलो, आपका नाम क्या है? कितने क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास में। अच्छा सिमरन, ये मैंने जितना भी दिस डेट का प्रयोग मैंने बताया, क्या आपको समझ में आया? अच्छा, दिस डेट के साथ इसका प्रयोग क्यों होता है? दिस डेट के साथ इसका प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह क्या होता है? सिंगुलर होता है। अच्छा, मैंने पूछा यह एक कुर्सी है, कैसे बनाइएगा? वह पागल है। अच्छा, वह एक लड़का है। बता सकती हैं ऐसे? चलिए ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसी से रिलेटेड
बता रहा हूँ आगे की तरफ। ये तो रहा अभी हम लोग पढ़े दिस और डैट का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़े हम लोग? दिस और डैट का प्रयोग। दिस और डैट का प्रयोग। अब यहाँ पे दिस और डैट का प्रयोग आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग इस का प्रयोग पढ़े थे ना? Yes, उसके बाद अभी हम लोग किसका प्रयोग पढ़ेंगे? एम का। एम के साथ साथ हम लोग आर का भी प्रयोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? Yes, sir। देखिए जैसे कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मिलता है कि मैं गरीब हूँ। मैं क्या हूँ? गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ तो आई, मैं का वर्ड मीनिंग क्या होता है? आई। और आई के साथ किसका प्रयोग? और पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। आई एम पुअर, मैं क्या हूँ? गरीब हूँ। मैं क्या हूँ? गरीब हूँ। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ। एक लड़का। मैं एक लड़का हूँ। लड़का हूँ, कैसे बनाओगे? आई एम ए मैं क्या हूँ? अब आइए अब आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। इसी का प्रयोग में कुछ मिलेगा कि सीता एक लड़की है। सीता एक लड़की है तो बनाओगे आप सीता इज ए गर्ल। सीता एक क्या है? ऐसे सेंटेंस आप बता सकते हो? सब कोई? देखो आर का प्रयोग में कुछ सेंटेंस जान लेते हैं। आखिरकार देखो एक एम होता है, इस होता है, आर होता है। इस सब का हिंदी क्या होता है मैं आपको बता दूं। इस का मतलब होता है, आर का मतलब होता है, और एम का मतलब होता है कुंवार हुआ लोगन। तो हूँ का है होता है मतलब एम मतलब होता है। ठीक है मोहित इधर आइए आप। ठीक है मोहित भैया आ रहे हैं। तो यहाँ पे मोहित जी आ चुके हैं। ये मोहित नहीं ये बदमाशी करता है लेकिन पढ़ने में सबसे तेज तरह का लड़का है। चलिए नाम क्या है आपका? मोहित कुमार। घर क्या है? बल्लेया। अच्छा ऐसा मोहित मैं आपसे एड्रेस पूछूं इंग्लिश में बता सकती हो? बताइए तो। घर बल्लिया। विलेज बल्लिया। जो आदमी झुकता है वहीं आगे बढ़ता है। यदि लोग की बातों को हर बात मतलब लोग उसको टोना मार रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकता, लेकिन वो उस बात को लेके चले लड़का तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन कहा जाता है पैर की चोट, पैर की मोच और लोगों की बोल ये कभी आगे लोगों को बढ़ने नहीं देती है। पैर में यदि मोच रहेगा तो आगे बढ़ने नहीं देगा, लोगों की बोल टोन आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए जब तक पैर में मोच और लोगों की बोल आगे की तरफ रहेगी तो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए उस सबको इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ना है। हर इंसान से गलती होती है, ठीक है? अपने शांत रहो सब। बताओ आगे। विलेज बोल रही है पोस्ट ललमापुर डिस्ट्रिक्ट 1 बिहार। पुलिस स्टेशन जामो बाजार यही ना है? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पिन कोड 841447। थैंक्स फॉर एवरीवन। इधर कौन है एवरीवन? थैंक्स फॉर एवरीवन। अच्छा हालांकि ठीक ठाक रहा। आगे बढ़ते हैं। बताओ इस का प्रयोग किसके साथ होता है? दिस डेट के साथ। और दिस डेट के साथ ही सी हो किसी के साक्षी इसके बाद अभी आएंगी। अभी जो बोल रही हैं साक्षी भी आएंगे यहाँ पे मोहित के बाद। दिस डेट के साथ इसका प्रयोग और ही से हो किसी के नाम के साथ भी इसका प्रयोग होता है ना? तो बताओ मैं पागल हूँ कैसे बनेगा? आई एम मैड। सीता एक लड़की है। सीता इज अ गर्ल। अच्छा आप एक लड़के हैं। यू आर अ बॉय। यू आर ए बॉय। आप पे क्या है? लड़के हैं। अच्छा बताइए सीता बीमार है। सीता इज बीमार। सीता इज इल। सीता क्या है? बीमार। ऐसे सेंटेंस आप बता सकते हैं? यस सर। अच्छा बताइए इज का हिंदी क्या होता है? है। आर का मतलब हो और एम का मतलब बता सकते हो वैसे? Yes, sir. चलो बताओ आगे सेंटेंस में आपसे पूछ रहा हूँ। वे लोग तैयार हैं कैसे बनाओगे? They are ready. मैं तैयार हूँ। I am ready. मैं पागल हूँ। I am mad. अच्छा हम लोग गरीब हैं We are poor. बता सकते हो? Yes sir. थैंक्स बहुत आपने मेरा सपोर्ट किया। उसके बाद आएंगी काजल। आइए काजल। एक स्टैंडर्ड 6 की लड़की आ रही हैं और वो अपने बारे में कुछ बताएंगी और उसके साथ साथ मैं इससे ट्रांसलेशन भी पूछूंगा। देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है। आइए नाम क्या पड़ेगा? काजल कुमारी। और इधर बढ़ जाओ। नाम क्या पड़ेगा? काजल कुमारी। कितने क्लास में पढ़ती हो? 6 में। आज मैं आपसे ट्रांसलेशन पूछूं क्या बता सकती हैं? Yes sir.
बताइए मैं गरीब हूँ कैसे बनेगा? I am poor. हम लोग तैयार हैं? You are देखो हड़बड़ में हो जाएगा इसलिए हम लोग को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। वीडियो को स्किप ना करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वे लोग तैयार हैं, कैसे बनाओगे? They are ready. दे आर रेडी। मैं खुश हूँ, I am happy. मैं तैयार हूँ, I am ready. मैं धनी हूँ। I am rich. हम लोग गरीब हैं। You are poor. अच्छा हम लोग दयालु हैं। You are kind. चलिए बहुत अच्छा बता दे रहे हैं। हम लोग खुश हैं। You are happy. आप अच्छे हैं। You यू आर you are गुड। You are- राम नेक है। Ram is gentle. थैंक यू काजल। अब जाइए सीट पर। ये जो लड़की आई है ये स्टैंडर्ड 5th की है। देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। आइए क्या नाम पड़ेगा आपका? ब्यूटी कुमारी। कितने क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th क्लास में। अच्छा ब्यूटी मैं आपसे ट्रांसलेशन पूछूं या मैंने इसके पहले जितना भी चीज़ें बताया था कि आपको समझ में आ गया है? ट्रांसलेशन पूछूं? दिस का अच्छा ट्रांसलेशन नहीं कुछ और चीज़ पूछता हूँ। दिस का मतलब क्या होता है? डैड का मतलब क्या होता है? आपको यहाँ पे डर नहीं लगा? ऐसे ही इंसान को होना चाहिए। बताइए मैं खुश हूँ कैसे बनेगा? I am happy. मैं तैयार हूँ, I am ready. मैं धनी हूँ। I am rich. बहुत बढ़िया। जाइए बेटी बहुत थैंक्स बताइए इसके लिए आपको थैंक्स। ये जो लड़का आ रहा है अभी स्टैंडर्ड 4th क्लास का है ये खेसारी। इसको हालांकि हम लोग खेसारी ही बोलते हैं लेकिन वास्तविक नाम इसका जाना जाए। ठीक है वास्तविक नाम जाना जाए। आपका नाम क्या है? Amit Kumar. इसका वास्तविक नाम अमित कुमार है। आपको लोग खेसारी क्यों बोलते हैं? खेसारी के जगह डायलॉग मारते हैं क्या? नहीं मारते हैं लेकिन स्माइल देते हैं खेसारी के जैसा। स्माइल आपको बहुत मस्त है। आपको जाना आप हमारा जाना है। बताइए ट्रांसलेशन। किया एक कलम है। This is a pen. यह एक लड़की है। This is a girl. मैं खुश हूँ, I am happy. मैं खुश नहीं हूँ। I am happy. बता सकते हैं इसे? अच्छा और सेंटेंस में खेसारी पूछूं कि मैं एक लड़का हूँ कैसे बनाओगे? I am a girl. तुम लोग उदास हो। You are यू आर सैड। अच्छा एप्पल मीन्स क्या होता है? वाई मीन्स क्या होता है? पेन मीन्स क्या होता है? इंक मीन्स क्या होता है? इनपुट मीन्स क्या होता है? ऑरेंज मीन्स क्या होता है? पाइनएप्पल मीन्स क्या होता है? कोकोनट मीन्स क्या होता है? वाह बहुत सुंदर लाजवाब। जिसका नाम खेसारी लाल शर्मा जी हैं अभी खेसारी लाल यादव से कम नहीं है। हालांकि ठीक है जाइए बहुत बढ़िया प्रपोजल बोलिए थैंक्स। ये जो लड़की आ रही है स्टैंडर्ड 6 क्लास की है और इससे परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं और इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ट्रांसलेशन भी अधिकांश से पूछेंगे और वर्ड मीनिंग भी पूछेंगे। देखते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है आइए ठीक है। आ जाओ ना गिरे भाई छोड़ो नहीं गिरेगा छोड़ो उससे नहीं आ रहा है। ठीक है नाम क्या है आपका? प्रीति यादव। क्या आपको एड्रेस दे सकती हैं इंग्लिश में? बोलिए। My name is Preeti Yadav. My name is Preeti Yadav. My father name is Mr. Udesh Rai. My mother name is Mrs. Janki Devi. I belong to Vasamara Post Tarmapur Police Station, Jammu District, Siwan Bihar, PIN code 841407. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस का थैंक्स प्रीति। और भी सेंटेंस में आपसे पूछूं तो क्या बता सकती हैं? Yes sir. गुड। बताइए मैं खुश हूँ कैसे बनाओगे? I'm happy. वाह मैं तैयार हूँ। I'm ready. हम लोग गरीब हैं। You are poor. बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए एक हंग्री होता है। हंग्री मीन्स क्या होता है? एक एंग्री होता है। तो एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होता है ना जी। एक हंग्री होता है। हंग्री का मतलब आप लोग भूख तो लगी गया होगा। चलिए ऊपर है कि यस सर इतना चलिए और सेंटेंस बताइए आप। सेंटेंस में पूछ रहा हूँ। राम नेक है। Ram is gentle. जेंटल का हिंदी क्या होता है? Neck. नेक होता है। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु. दयालु। अच्छा काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु. दयालु होता है। बताइए मैं एक अच्छी लड़की हूँ कैसे बनेगा? I am good. आई एम गुड गर्ल। आई एम गुड गर्ल। मैं एक अच्छी लड़की हूँ। अच्छा आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ होता है। आइसी आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। अच्छा बताइए यह मेरा घर है कैसे बनाओगे? This is my house. दिस इज माई हाउस। यह मेरा घर नहीं है। This is my not house.
दिस इज नॉट, My house. यह मेरा घर नहीं है, दिस इज नॉट। अच्छा बताइए, मैं खुश हूँ, I'm happy. मैं खुश नहीं हूँ, I'm not happy. क्या मैं खुश हूँ? एम आई हैप्पी? Am I happy? अच्छा। मैं तैयार हूँ, I'm ready. मैं तैयार नहीं हूँ, I'm not ready. आई एम, क्या मैं तैयार हूँ? Am I not ready? आई एम आई रेडी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति, आप सही सीखते हैं, मोस्ट वेलकम। इस क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट जिसका नाम बुलेट है। अब बुलेट वाला गाना आजकल बहुत फेमस चल रहा है, बुलेट पर। हमको तो पता नहीं है इसके बाद क्या कौन सा वर्ड है, हालांकि वो अश्लील वर्ड हम कम ही सुनते हैं गाना। आइए बुलेट भाई, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम बुलेट है ही? आधार कार्ड पे क्या नाम? बुलेट। बुलेट कुमार यादव कैसे? बुलेट। इधर आइए, आगे बढ़ जाइए। बताइए, आप सेंटेंस में आपसे पूछूं, ये एक कॉलम है, दिस इज पेन, वह एक कॉलम है, दिमाग है आपका यहाँ, दैट इज पेन। अच्छा, सीता एक लड़की है, सीता एक लड़की है, सीता इज ए गर्ल। मैं एक लड़का हूँ, साक्षी एक लड़की है, इज ए, चाची नहीं बोल रहा है, साक्षी बोल रहा है, चाची मत बोले ना, चाची का हाल है तब दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस सुनते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, सॉरी। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। सुस्मिता होगी, आपका क्या नाम पड़ेगा? अभिषेक कुमार। घर कहाँ है? तालिमापुर। पोस्ट? तालिमापुर। विलेज, सॉरी गड़बड़ाएगा। पोस्ट? तालिमापुर। तालमापुर। पुलिस स्टेशन? जामू बाजार। डिस्ट्रिक्ट? सिवान। पिन कोड? नेटवर्क 147। अब शोर क्यों कर रही हो प्रीति साक्षी, पागल हो क्या? नो सर। गजब की एक हद होती है, क्लास में लड़की कभी शांति नहीं रह सकती। आइए बोलिए, आपका नाम? अच्छा बता दिए ना। मैं खुश हूँ कैसे बनाओगे? आई एम हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी। बताइए, हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं। वी पुअर। वी आर पुअर, वी आर पुअर। हम लोग गरीब नहीं हैं। वी आर नॉट पुअर। थैंक यू सो मच। आइए लकी, ठीक है ऐसे इसका नाम क्या आपका? अच्छा बताइए, दिस डेट का प्रयोग, इस दिस डेट के साथ किसका प्रयोग होता है? इसका क्यों होता है? सिंगुलर होता है, इसीलिए। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक होता है। अच्छा बताइए, सेंटेंस में आपसे पूछूं, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार नहीं हैं, मैं दयालु हूँ, मैं दयालु नहीं हूँ। ऐसे सेंटेंस आप बता सकती हैं। थैंक यू सो मच लकी, आप सही सीखते हैं। आज मैं आपको एक अच्छे इंसान से मिलवाने वाला हूँ जो कि ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, हालांकि जाति कोई मायने नहीं रखती है। आइए ट्रांसलेशन आपसे पूछूं, आपका नाम क्या पड़ेगा? सबसे पहले शुभम कुमार पांडे, चौबे में घर कहाँ है? पोस्ट जुम्मन। अच्छा बताइए, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ। पापा जी का नाम क्या पड़ेगा? ऐसे घर पे पढ़े, किसी घर पे कितना घंटा पढ़ते हैं? 2 घंटा। थैंक यू सो मच। नाम क्या पड़ेगा आपका? और आगे बढ़ो, पहरवा पे पूछता क्या नाम पड़ेगा? सुस्मिता। घर कहाँ है? तलमापुर। अच्छा मैंने आपसे जितना भी सेंटेंस इधर पढ़ाया और रूल भी मैंने आपको चीजें बताया, कि आपको समझ में आया? यस सर। आई मीन्स क्या होता है? मैं होता। अच्छा मैं गरीब हूँ कैसे बनाओगे? आई एम पुअर, मैं क्या हूँ? गरीब हूँ। थैंक यू। बताइए, दिस का मतलब क्या होता है? यह। डेट का मतलब क्या होता है? वह। अच्छा यह एक कलम है, कैसे बनाओगे? दिस इज पेन। गुड। वह एक कलम है, कैसे बनाओगे? डेट। थैंक यू सो मच। जय सुस्मिता। अपने से क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 4। क्या सोच रहे हो आप? ठीक है, ओके। घर कहाँ है? तालिमापुर। पोस्ट? तालिमापुर।
पुलिस स्टेशन। जामा बाजार। अच्छा अब कहाँ रविशेख के नाम पर है। यस रविशेख, मैं आपसे यहाँ पे जितना भी चीजें मैंने बताया दिस डेट, क्या आप ऐसे रिलेटेड सेंटेंस आप बता सकते यस हैं? दिस का मतलब क्या होता है? या डेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, दिस डेट के साथ किसका प्रयोग होता है? इसका इसका। दिस डेट के साथ आखिरकार इसका प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर। थैंक यू सो मच। अब जाइए, उसके बाद बहुत सारे बच्चे बुलाऊंगा मैं। सूरज पांडे। आइए, आपका नाम क्या पड़ेगा? इधर आइए। सूरज पांडे। सूरज पांडे। बहुत जोर से आप बोलते हैं। यस यस सर। घर कहाँ आपका? आजमीनगर। आजमीनगर। पोस्ट कहाँ है? डुमरा। अच्छा, मंजीत आपका भाई है ना? यस सर। मंजीत आपका भाई मेरा क्लासमेट है। ये अच्छा, टेंस किसे कहते हैं? समय के साथ बदलते क्रिया को बदलते हुए रूप को टेंस कहते अच्छा, मैं जाता हूँ, हैं। आई गो। मैं हंसता हूँ, आई लव। आई लव। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। बता सकते हैं सेंटेंस? यस सर। सब कोई? यस सर। सब कोई। अच्छा, इसमें जितना भी आज मैं आप सबको टेंस पढ़ाया, ये तो टेंस था ही नहीं, हालांकि मतलब जब कैमरा नहीं हो रहा था उसके पहले मैं आपको टेंस पढ़ाया था ना। यस सर। टेंस तो आप समझ गए होंगे। यदि आप भी टेंस देखना चाहते हैं तो सर्च मारिए रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है, टेंस का पूरा डिटेल्स आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और बारी बारी से देख सकते हैं, सुनिए। ठीक है, आइए। और भी सेंटेंस मैं आपसे पूछूं? यस सर। मैं धनी हूँ, कैसे बनाओगे? आई रिच। आई रिच। मैं गरीब हूँ, आई पुअर। आई एम पुअर। सॉरी बोलिए। सॉरी। सॉरी डियर। सॉरी डियर। ठीक है, ओके माय डियर। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए बॉय। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए मैं स्टूडेंट। दयालु हूँ। आई एम ए काइंड। बता सकते हो? Yes, sir. आई एम काइंड। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे आने के पहले आप पहुँच गए हैं। चलिए, ये मेरे भैया का खास दोस्त के लड़के हैं जिसका नाम यादव लाल यादव सिंह है, उनके ही लड़के हैं। आपके पापा जी का नाम? यादव। अच्छा, घर कहाँ है? पोस्ट। चलो, आप कितने भाई हैं? बड़े भाई का नाम क्या है? रंजीत। और आपका नाम? राजीव कुमार। अच्छा राजीव, आप थोड़ा सा इधर फेस कीजिए ताकि पब्लिक आपको देखे। अच्छा, एक बात बताइए राजीव, आपसे ट्रांसलेशन पूछूं? मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। ठीक है, बताइए बॉय मीन्स क्या होता है? गर्ल मीन्स? एप्पल मीन्स? ऐसे सेंटेंस आप बता सकते हो? वर्ड बता सकते हो? वर्ड में नहीं। अच्छा बताइए, पुअर मीन्स क्या होता है? रेडी मीन्स? रिच मीन्स? काइंड मीन्स? गुड मीन्स? आप अच्छे हैं? क्या खासियत है कि आप अच्छे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। इंसान, इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो कि अच्छा नहीं है और खराब है। किसी को हम गलत नहीं बोल सकते और किसी को हम अच्छा भी नहीं बोल सकते। थैंक यू सो मच। मेरे सामने एक ऐसा प्यारा लड़का आ रहा है, इसके बारे में आप खुद देख के आप खुद हैरान हो जाइएगा। आखिरकार वो लड़का कौन सा है? बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि एकदम श्री राम से बोल रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं। आइए, ठीक है, और नीचे आइए। विवेक भाई, आपका नाम क्या है? विवेक कुमार। घर? बढ़िया। पोस्ट? शर्मापुर। पुलिस स्टेशन? जामा बाजार। डिस्ट्रिक्ट? शिवनिया। पिन कोड? प्लेटफॉर्म 0। बहुत बढ़िया। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सिंग करके बोल रहे हैं। यस सर। चाय के साथ चीनी पीते हैं? यस सर। चाय के साथ नमक खाते हैं? काहे नहीं खाते हैं? नमकीन। वाह, अरे जिया, लड़का ब्रिलियंट है। अच्छा, आई मीन्स? बकरी मैं बोलती है। आप तो लड़के हैं तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं, बकरी फिर बोलती है। अच्छा बताइए, हैप्पी मीन्स? काइंड मीन्स? लकी। एल यू से लकी मीन्स क्या होता है? भाग्य होता है। क्या होता है? पीछे आ जाना, पहले दिन सीधे रेवा खंड चाहिए। रेवा खंड। ना सर। एप्पल मीन्स? सेव। टेबल मीन्स? टेबल मिस्टर। एक वो वहाँ पे है ना, क्या बोलते हैं? लकी। वही सब बात है। सिंगर? सिंगर मीन्स क्या होता है? गायक। सिंगर मीन्स क्या होता है? अच्छा, आप हीरो हैं कि हीरोइन हैं? लेकिन आप सच में बताइए ना, आप एक
बिलियन के जैसा दिख रहा है। आपके सामने खेसारी लाल यादव भी कुछ नहीं है, नहीं ना है। अनुभव में बढ़िया, हमारे के मारवा नहीं किया हुआ, बढ़िया। बताइए, मैं तैयार हूँ, I am ready. मैं तैयार नहीं हूँ, I am not ready. मैं पागल हूँ, I am mad. मैं पागल नहीं हूँ। I am not mad. बता सकते हैं सेंटेंस? Yes, sir. थैंक यू सो मच विवेक, Thank you, sir. वेलकम। क्या नाम है आपका? Rupesh Kumar. रुपेश कुमार। ये टोपी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, इतना सैनी नेहवाल के दामाद के जैसा आप लग रहे हैं, हालांकि ठीक है। सैनी नेहवाल, सॉरी गड़बड़ा गया, सॉरी गाइस। बताइए, आई मीन्स क्या होता है? वी मीन्स हम लोग यू मीन्स तुम। मैं पागल हूँ, आई एम आई एम मैड। मैड मीन्स क्या होता है? सैड मीन्स, दास पेन मीन्स, अल्लाह एप्पल मीन्स, सेव लिप्स मीन्स, ओ नोज मीन्स, दास चिक मीन्स, दास आई मीन्स, हैंड मीन्स, हाथ अच्छा फुट मीन्स। पैर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रुपेश, वेलकम। बोला ना, बोलिए। आपका नाम क्या पड़ेगा बाबू? घर कहाँ है? बलिया की लड़कियाँ हमारे स्कूल में बहुत सारे हैं ना जी। यस सर बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय मैं एक लड़का नहीं हूँ। आई एम नॉट बॉय अच्छा, मैं बीमार हूँ। आई एम अच्छा, मैं बीमार नहीं हूँ। आई एम नॉट मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी मैं तैयार नहीं I am हूँ। not ready. मैं एक लड़का हूँ। आई एम बॉय एप्पल मीन्स, सेव बॉय मीन्स, गर्ल मीन्स, काइंड मीन्स, ऑनेस्ट मीन्स, दास डिसऑनेस्ट मीन्स, बैठा चिक मीन्स, गाल, गाल, टीथ मीन्स, दांत, ब्रेन मीन्स, दांत, हेयर मीन्स, बाल, हैंड मीन्स, फुट मीन्स, नोज मीन्स, लिप्स मीन्स। वाह, गर्दा उड़ा दिया। ऐसे ही गर्दा उड़ाते रहिए और ऐसे ही नाम करते रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। यही इसका लास्ट परफॉर्मेंस है और इसी के साथ हम लोग का वीडियो स्टॉप किया जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हर सप्ताह में हर बुधवार को हर स्टूडेंट्स के साथ वीडियो बनेगा, ठीक है ना? यस सर मोहित, आपसे थोड़ा सा मैं फारसी में ट्रांसलेशन पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं? यस सर चलिए, एक अंपु मेरा चेला ही था, हालांकि थोड़ा सा उसका तबीयत खराब हो गया है,